अगर आप लोगों ने ब्रेकिंग बैड देखी है तो उसके सीजन 1 में ही एक सीन आता है बहुत ही खूबसूरत, जिसके अंदर वाल्टर वाइट जो होता है ना, वो अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि कौन कौन से कंपाउंड से ह्यूमन बॉडी बनी है। ठीक है, उसको ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा होता है वो कार्बन इतने परसेंटेज, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जिंक, कैल्शियम, आयरन, और उन सब का टोटल निकाल रहा होता है। टोटल निकलता है अराउंड 99.8 समथिंग। और फिर वो बोलता है फीमेल फ्रेंड से, यार ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो मिसिंग है। हम बस इन कंपाउंड्स का गुच्छा नहीं हो सकते हैं चलता फिरता, कुछ तो स्पेशल बनाता है हमें। वो क्या चीज़ है, क्या मिस कर रहे हैं हम लोग? फिर उसकी फीमेल फ्रेंड बोलती है, मे बी वो सोल है, कॉन्शियसनेस। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको दिया था डेविड चाल्मर्स ने, जो कि एक फिलोसोफर है। वो कहते हैं कि देखो, साइंस ने ना इजी प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस को सॉल्व कर लिया है। जब तुम्हें चोट महसूस होती है तो बता देगा कि चोट का जो सिग्नल है वो कैसे तुम्हारे ब्रेन तक पहुंचा, तुम्हारे ब्रेन में कौन से न्यूरॉन में फायरिंग वगैरह हुई है। वो ब्रेन के सिग्नल्स वगैरह को रीड करके बता देता है कि हाँ भाई देखो, जब तुम्हें चोट लगती है तो ये होता है तुम्हारे ब्रेन में, जब तुम खुश होते हो तो ये होता है। जब उससे पूछोगे, जब मैं रेड रोज को देखता हूँ भाई, तो जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मैं रेडनेस को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, उसके बारे में तेरा क्या कहना है? उसको एक्सप्लेन कैसे करेगा तू? मान लो मैं कलर डिटेक्टर बना दूँ, ठीक है, उस डिटेक्टर को मैं किसी भी कलर पर रखता हूँ, वो मुझे बता देता है उसकी वेवलेंथ को रीड करके कि भैया ये तो ये वाला कलर है। अब मैं तुमसे पूछूं, क्या वो डिटेक्टर फील कर पा रहा है उस कलर को जिसको वो डिटेक्ट कर रहा है? क्या उस रेडनेस को वो एक्सपीरियंस कर पा रहा है जैसे मैं करता हूँ? इसको समझाने के लिए ना मैं तुम्हें एक बहुत ही कमाल का, बहुत ही फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ, जिसे बोलते हैं मैरी रूम थॉट एक्सपेरिमेंट। मैरी एक लड़की है, एक बहुत ही कमाल की, बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है, जो कि एक ब्लैक एंड वाइट रूम में हमेशा से रही है। उसको कभी बाहर नहीं जाने दिया गया, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। वैसे वो उस रूम में रहती है, उसने कभी कलर्स नहीं देखे, उसने बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी है। पर कमाल की बात यह है कि उसको सारी बुक्स पकड़ा दी गई हैं, सारी इन्फॉर्मेशन, रिसोर्सेज, जो कुछ भी अवेलेबल है इस वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड के बारे में जो भी जाना जा सकता है, चाहे वो कलर्स के बारे में ही क्यों ना हो, वो सब कुछ उस रूम में अवेलेबल है। कोई भी किताब उठा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ ले, फोटोन के बारे में पढ़ ले, सारे लॉज, जो कुछ जान सकती है सब जान ले कलर्स के बारे में। एक दिन क्या होता है, रूम खुलता है और पहली बार मैरी जो होती है रूम के बाहर जाती है, और तुम वहाँ खड़े हो एक प्यारा सा, खूबसूरत सा, मीठा सा एप्पल लेके, रेड एप्पल लेके, सेब उसको पकड़ाते हो और मैरी उसको देखती है। अब सवाल तुमसे ये पूछता हूँ मैं, क्या मैरी ने कुछ सीखा? क्या जो नॉलेज उसने रूम के अंदर बैठ के कलर्स के बारे में ली थी, उसके ऊपर कुछ और ऐड किया उसने उस नॉलेज के ऊपर? तो जवाब है हाँ, उसने एक्सपीरियंस किया रेड कलर को, रेडनेस को। इसी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को बोलते हैं क्वालिया, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है साइंस, जो नहीं बता पा रहा कि ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो होता है वो क्यों होता है। अब फिजिकलिस्ट के पास आप जाएंगे तो फिजिकलिस्ट बोलता है, देखो भाई मैं तो ऐसा बंदा हूँ, मैं ये मानता हूँ एवरीथिंग इज फिजिकल। ठीक है, जो भी चीज़ तुम देख रहे हो, भले वो तुम्हारे मेंटल स्टेट्स क्यों ना, तुम्हारे सेंसेशंस, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे परसेप्शन, इन सब को ना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ फिजिकल प्रोसेस के जरिए। ये न्यूरॉन्स ऐसे फायर कर रहे हैं भाई, इसलिए कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन सही बताऊँ, ये जो एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है ना फिजिकलिस्ट, वो इनकम्प्लीट है, वो सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। अभी भी इस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल है कि वो जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, वो क्वालिया जो है, वो होता कैसे है। उसी को कहते हैं हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको डेविड चाल्मर्स ने पॉपुलराइज किया। तुमने एक बहुत ही फेमस पेपर के बारे में सुना होगा, जो थॉमस नेगेल ने 1974 में पब्लिश किया था, व्हाट इट इज़ लाइक टू बी अ बैट। बहुत फेमस पेपर है, आप जाके उठा के पढ़ सकते हो। उन्होंने इस पेपर के अंदर ना जो फिजिकलिज्म है उसके इसी कमजोरी पे वार किया था। देखो, मैं लूज टर्म में थोड़ा बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने ऐसा ही लिखा होगा। ठीक है, तू गाड़ी को देखकर, एक फिजिकलिस्ट गाड़ी को देख के बता सकता है, ठीक है भाई इंजन ऐसे काम करते हैं, ये एक्सीलरेटर है भाई, और ये क्लच है तेरा, ये ब्रेक है, ये स्टीयरिंग व्हील है, ये सीट ऐसे बनी होती है, इस पर कंफर्टेबल तेरे को महसूस होगा। वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा कार के बारे में। लेकिन उससे पूछो कि भाई वो जो ड्राइवर फील करता है ड्राइविंग के वक्त, उसके बारे में क्या कहना है तेरा? वो जो एक्सपीरियंस होता है ड्राइविंग वाला एक्सपीरियंस, उसको एक्सप्लेन करना भाई, मुझे वो भी जानना है। नेगेल ने इसी चीज़ के ऊपर वार किया है अपने पेपर के अंदर और कहा है कि देखो भाई, कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसे नोएबल फैक्ट्स हैं जो तुम एक पर्सपेक्टिव से ही पा सकते हो, वो है सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से। अब फिजिकलिस्ट क्या होते हैं, उनका पर्सपेक्टिव होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वो बाहर से चीज़ों को देखते हैं। मान लो लाइटनिंग हो रही है, ठीक है, बिजली चमक रही है, कितना कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, उसको ऑब्जेक्टिवली कैसे बता देगा कि भाई ये तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। ठीक है, उसके लिए किसी इंसान के होने की जरूरत नहीं है इस दुनिया के अंदर, वो हमेशा से ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज रहेगा। यही काम है साइंस का, ऑब्जेक्टिव रियलिटी को एक्सप्लेन करना। उससे मेरा तेरा उससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग उसको देख रहे हैं, वो रहेगा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ही। लेकिन उससे ये पूछ लो कि भाई जब मैं लाइटनिंग को देखता हूँ, जो मैं ऑ फील करता हूँ, उसको एक्सप्लेन करना। नेगल कहते हैं कि बैट है, चमगादड़। ठीक है, मैं तुम्हें बोलूँ कि एक बार कोशिश करो जानने की, या कोशिश करो समझने की कि कैसा होगा बैट होना। बैट
जो चमगादड़ उड़ता है हवा में, ठीक है, इतने बढ़िया तरीके से, वो कैसा होगा फील करना। एक बार कोशिश करो फील करने की। तुम कोशिश कर सकते हो सकता है तुम एक्टिंग करने लग जाओ, लेकिन तुम कभी भी वो एक्चुअली कैप्चर नहीं कर पाओगे, वो फीलिंग कैप्चर नहीं कर पाओगे जो बैट फील करता है एक बैट बनकर। वो ऑर्गेनिज्म जो कुछ भी फील करता है वो कोई और फील नहीं कर सकता, कोई एक्सपीरियंस नहीं कर सकता सिवाय उस ऑर्गेनिज्म के। मतलब तुम्हें ड्राइविंग सीट पे बैठकर ही समझ में आएगा ड्राइविंग का एक्सपीरियंस कैसा होता है। और कमाल की बात यह है कि हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, एक ही सीट है और उस सीट पे सिर्फ हम ही बैठ सकते हैं, उस सीट पे कोई और नहीं बैठ सकता। इसका मतलब ये है कि इस सीट पे बैठ के जो एक्सपीरियंस होगा वो सिर्फ तुम ही जान सकते हो और इस दुनिया में कोई नहीं जान सकता। मतलब कुछ ऐसे नोएबल फैक्ट्स हैं इस दुनिया में जो सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से ही समझा जा सकता है और वो ऑर्गेनिज्म ही समझ सकता है कि वो कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी रेड कलर को देखता हूँ, ठीक है, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ रेड कलर को देखकर, वो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ एक्सपीरियंस। तुम रेड कलर को देखोगे, तुम अलग तरीके से एक्सपीरियंस करोगे, फर्क हो सकता है। तुम्हें चोट लगेगी, मैं तुम्हारी चोट को नहीं समझ पाऊंगा। हम कहते हैं ना, भाई मुझे तेरा दर्द समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है, हम बस कह देते हैं बस। हम कभी भी वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते जो वो ऐसा कर रहा है। हमारे एक्सपीरियंस में हमेशा फर्क रहेगा। मतलब कि फिजिकलिस्ट जो होगा वो चाह कर भी उस ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठ सकता जिस पे ऑलरेडी वो ऑर्गेनिज्म बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि फिजिकलिज्म जो है वो इनकम्प्लीट है। वो कभी नहीं समझा पाएगा कि सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से कैसा होता है वो फील करना, वो एक्सपीरियंस करना। उस क्वालिया को समझाने के लिए फिजिकलिज्म के पास कोई टूल ही नहीं है, कुछ है ही नहीं मैकेनिज्म समझाने के लिए। अब आते हैं इस बात पे कि क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि ये हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस है वो सॉल्व हो पाएगी। जो ग्रुप है ना वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला ग्रुप बोलता है भाई हो जाएगा सॉल्व, ऑप्टिमिस्ट है वो लोग, ठीक है, कि न्यूरोसाइंस जैसे जैसे एडवांस्ड होगा हम पता लगा लेंगे भाई क्या हाल है, ठीक है, अच्छी बात है भाई। फिर आते हैं वो लोग जो कि कहते हैं नहीं हो पाएगा भाई कभी सॉल्व, कभी भी नहीं हो पाएगा सॉल्व। जैसे कि डेविड चाल्मर्स वगैरह हैं, वो कहते हैं नहीं हो पाएगा सॉल्व, क्योंकि कॉन्शियसनेस के साथ ना एक नॉन फिजिकल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है जिसको फिजिकलिज्म जो है या साइंस जो है वो कैप्चर कभी नहीं कर पाएगा फुली तरीके से। क्योंकि साइंस का काम मैंने अभी बताया वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी को टेस्ट करना है। जो चीज़ सब्जेक्टिव हो गई वहाँ कैसे उस दुनिया में घुस ही नहीं पाएगा साइंस, उसमें घुस ही नहीं पाएगा तो उसको कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, उसको कभी समझा नहीं पाएगा कि ऐसा क्यों होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मे भी हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जैसे कुत्तों को कभी क्वांटम फिजिक्स समझ नहीं आएगा क्योंकि उनकी कॉग्निटिव लिमिट है, वैसे ही हमें भी शायद कॉन्शियसनेस कभी समझ नहीं आएगा, हमारी भी एक लिमिट है। फिर तीसरा ग्रुप जो है उसमें कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं देखो बात ऐसी है, पहली बात तो ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस ना एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये डेविड चाल्मर जैसे लोग जो हैं इन्होंने मिस्टिकल बना दिया इसको, ठीक है, कॉन्शियसनेस को ज़बरदस्ती। जैसे डेनियल डेनेट नाम के एक इंसान है, वो कहते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये जो तुम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हो या सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जिसको तुम कह रहे हो वो और कुछ नहीं है, बस तुम्हारी जो ब्रेन है ना उसकी कंप्यूटेशन का बाय प्रोडक्ट है। जैसे एक मैजिशियन है, ठीक है, वो जादू दिखा रहा है, अब तुम देखते हो उसके ट्रिक्स वगैरह, मान लो उसने हैट में से कबूतर निकाल दिया या खरगोश निकाल दिया, तो तुम्हें ऐसा लगता है ओ माय गॉड इसके पास कोई सुपर पावर है यार, और तुम उस सुपर पावर को समझने के लिए एकदम दिमाग लगाने लग जाते हो, ओ माय गॉड मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मुझे सुपर पावर के बारे में समझना है, ये कहाँ से आई सुपर पावर। लेकिन असल में उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, वो बस ट्रिक यूज़ कर रहा है भाई, और कुछ नहीं है। तो डेनियल डेनेट भी ये कहते हैं कि जो ब्रेन है ना हमारा ऐसी मैजिशियन है, ठीक है, वो ऐसी बहुत सारे जादू दिखा रहा होता है और हमें लगता है इसके पास कोई सुपर पावर है, ये कॉन्शियसनेस ना कोई सुपर पावर है। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये इल्यूजन है, बस ये भ्रम है बस। तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग बताना कि हार्ड प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस कभी सॉल्व हो पाएगी कि नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने कुछ चीज़ों को स्किप किया है क्योंकि भाई मुझे लगा अभी इजी लैंग्वेज में ही बात करनी चाहिए एपिसोड के अंदर, वरना मैं और भी कॉम्प्लेक्स चीज़ों के ऊपर बात कर सकता था, जैसे कि डेविड चाल्मर्स का ज़ॉम्बी आर्ग्यूमेंट है, एक फंक्शनलिज्म के ऊपर भी बात की जा सकती थी, काफ़ी ऐसी फिजिकलिस्ट थ्योरीज भी हैं जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं इन मेंटल स्टेट्स को। तो ये आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। अगर तुम नए आए तो सब्सक्राइब करके जाना। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखो, गुड बाय।